Hello students, this video is being presented by Mrs. Divya Pandey from KV number 1 अरमापुर कानपुर। आज हम बात करेंगे क्लास 5 के EVS के चैप्टर अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज की। इसमें आज का टॉपिक है मलेरिया इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज वॉज डिस्कवर्ड बाय सर रोनाल्ड रॉस। आज हम बात करेंगे कि मलेरिया तो बहुत पुरानी बीमारी थी इंडिया के लिए, लेकिन ये मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। इसके बारे में सबसे पहले पता लगाने वाले ब्रिटिश इंडियन डॉक्टर का नाम था सर रोनाल्ड रॉस। ये ब्रिटिश थे लेकिन इंडिया में एज ए डॉक्टर काम कर रहे थे। इनके पिता भी इंडियन आर्मी में सर्विस दे चुके थे और इनका जन्म भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में हुआ था। और इस खोज के लिए सर रोनाल्ड रॉस को सन 1902 में नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है। अब इसी के बारे में आपकी बुक में पेज नंबर 74 में कुछ इंटरेस्टिंग बातें सर रोनाल्ड रॉस के तरफ से कही गई हैं, यानी कि उन्होंने जो अपने मेमोरी से लिखा था कि कैसे उन्होंने ये डिस्कवरी की थी, उसका कुछ हिस्सा हमारे बुक में प्रिंट किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि कैसे कई सालों तक लगातार मच्छरों के पीछे स्ट्रगल करने के बाद उनको ये जानकारी मिली और ये प्रमाण दे पाए वो कि किस तरह से मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। इसी में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इनिशियली लोगों को ये नहीं पता था कि मलेरिया कैसे फैलता है, लेकिन लोगों का ये अंदाज़ा था कि ये ज़रूर किसी पॉइजनस गैस की वजह से, जो गंदे इलाकों में पॉइजनस गैस पैदा होती है और उस वजह से मलेरिया नाम की बीमारी होती है, इसीलिए इसका नाम मलेरिया रखा गया, जिसकी मीनिंग है बैड एयर। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब माइक्रोस्कोप में उसके मलेरिया पेशेंट के ब्लड सैंपल्स को डालकर देखा जाने लगा तो उनके ब्लड में कुछ छोटे टाइनी जर्म्स दिखाई दिए। उस जर्म्स को देखकर लोगों को डॉक्टर्स को ये पता चला कि ये हो ना हो किसी जर्म के एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जाने की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। ऐसे में कुछ लोगों का ये अंदाज़ा था, कुछ लोगों मतलब साइंटिस्ट्स का ये अंदाज़ा था कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक भेजने में मॉस्किटोज़ का हाथ हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रूफ होना बहुत ज़रूरी था। प्रूफ के लिए सर रोनाल्ड रॉस ने सालों तक मलेरिया के पेशेंट्स और मच्छरों के बारे में स्टडी की। घंटों उन्होंने माइक्रोस्कोप में मॉस्किटोज़ के डिसेक्शन किए हैं, यानी कि उनका ऑपरेशन करके उनके चीर फाड़ की है, उनके अंदर क्या है, उनके ब्लड में क्या मिला है और उनके छोटे छोटे जर्म्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। यही नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने लोगों को मच्छरों से कटवाने के लिए पर मॉस्किटो बाइट 1 आना भी देने की बात अपनी डायरी में कही है। यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कुछ पेशेंट्स को कहा जाता था कि आप नेट के अंदर बैठ जाइए, नेट में कुछ मच्छर डाले जाएंगे अलग अलग तरीके के और एक मच्छर से कटवाने की कीमत आपको 1 आना दी जाएगी। यहाँ आपको ये जानना ज़रूरी है कि आना पुराने ज़माने में छोटे पैसे का नाम होता था और ये इंडियन करेंसी होती थी। और इस तरीके से सालों तक स्ट्रगल करने के बाद, और ज़्यादातर उनका ये वर्क एरिया सिकंदराबाद इंडिया में ही था, जहाँ पे उन्होंने मॉस्किटोज़ के पेट में, उनके ब्लड में क्या जर्म्स हैं, किस तरीके से फैलते हैं, इसको जानने में उन्होंने अपने सालों बिताए हैं। ऐसे ही काफ़ी टाइम बिताने के बाद एक दिन उन्होंने पाया कि एक अलग तरीके का मच्छर दिखता है जो ब्राउन कलर का है और उसके विंग्स पे कुछ स्पॉट्स बने हुए हैं। और जब उसका डिसेक्शन किया, यानी कि चीर फाड़ करके उसके पेट के अंदर देखा गया, तो पता चला कि इसमें वही जर्म्स हैं, उसके पेट के में जो खून था उसमें वही जर्म्स था जो मलेरिया पेशेंट के ब्लड में होता है।
इससे साफ पता चल गया कि वही मच्छर, यानी कि जिसका नाम अब हम जानते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के तौर पर, वही मलेरिया को एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आज उसी डिस्कवरी की बदौलत हम सभी मलेरिया को अच्छे से समझ पाए हैं। सो द ऑल क्रेडिट गोज़ टू सर रोनाल्ड रॉस। थैंक यू।